श्री भगवान ने अतीत में कभी एक सीधी सरल कहानी कही है। कहते हैं किसी मालिक के घर में एक गाय भी रहती थी और एक भेड़ भी। मालिक भेड़ और उसके बच्चे मेंढे को बड़ा तरोताजा खाना खिलाया करता, हृष्ट और पुष्ट भोजन खिलाया करता, और न केवल भोजन खिलाता वरन गाय के दूध को भी पिलाता, अच्छा पकवान देता। घर का बचा हुआ सारा भोजन भी उसी मेमने को, उसी मेंढे को खिला दिया जाता था। जबकि गाय को खाने के लिए केवल सूखी घास मिलती थी। कभी कभार अगर मालिक की दुआ हो गई तो हरी घास खाने को मिल जाती, बाकी तो सूखी घास मिल जाती, गाय दूध देती, और इस तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन गाय के बछड़े ने अपनी मां से कहा कि माते, ये अपना मालिक भी कैसा मालिक है, तुझे तो खिलाता है केवल घास, जबकि तू उल्टे वापस लौटाती है दूध। लेकिन ये भेड़ और उसका मेमना, उसका मेंढा, मालिक के द्वारा माल पर माल खिलाया जाता है, लेकिन इसके बदले में वह उन्हें कुछ नहीं देता। मालिक न जाने अपन दोनों के बीच में ये दुर्व्यवहार क्यों करता है। और फिर मां, तुझे सूखी घास देता है, तुझे दूहता है, मेरे लिए भी दूध नहीं छोड़ता। केवल पाव आध किलो दूध जो तू अपने आंचल में मेरे लिए खींच कर रख लेती है, वो दूध ही मेरे हिस्से में आता है, बाकी तो मेरे वो भी हिस्से में नहीं आता। मां, ये अपना मालिक ठीक नहीं है। गाय मुस्कुराई और अपने बछड़े से कहा कि बेटा, दूसरों की बढ़ती को देखकर जलना नहीं चाहिए। उनको जो माल खाने को मिलता है उसे देखकर तू इस तरह से विचार मत कर कि मालिक खराब है। तू नहीं जानता बेटा, वक्त कब किसका खराब आता है और कब किसको क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। अपने को जो सूखी घास खाने को मिलती है, अपन तो उसी में ही राजी हैं, और मालिक को बदले में, उस घास के बदले में दूध लौटा दिया करते हैं। पर गाय का बछड़ा मां के तर्क से संतुष्ट न हुआ। रोजाना अपने सामने मेमने को माल खाते देखता तो उसका मन बड़ा जलता कि ये मालिक बड़ा खराब आदमी है, अपने को केवल घास देता, उसको माल पर माल, माल पर माल खिलाता रहता है, और ये मेमना भी मालिक को देखकर देखो उसकी पीठ से कैसा सहला रहा है, मालिक भी उसको कितना प्यार दे रहा है। और यूं कहते हैं कि यूं दिन पर दिन बीतते जाते हैं। करीब 2-3 महीने बीतते होंगे कि अचानक गाय का बछड़ा देखता है कि मालिक एक लंबा छुरा लेकर के बाड़े में आया है, और सीधा अंदर आते ही मेमने को उसने पकड़ा, नीचे पटका, अपना घुटना उसकी छाती पर रखा और झट से एक के 2 टुकड़े कर डाले। गाय का बछड़ा हिल गया, बोले मां, मां, अरे ये क्या हो गया, मां मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है, मालिक सबको मार रहा है। गाय ने कहा, बेटा तू मत घबरा, जो आदमी, जो प्राणी सादगी से अपना भोजन किया करते हैं, उन्हें कभी भी अपनी जिंदगी में भयभीत होने की
जरूरत नहीं होती। लेकिन जो माल पर माल खाते रहते हैं, याद रखना चाहिए कि मालिक अगर किसी को माल खिला रहा है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन और उद्देश्य तो अवश्य होगा। मां, बेटा सीधा मां के आंचल में छिप गया कि मां मुझे डर लग रहा है। मां ने प्यार से अपनी जीभ उसकी पीठ पर सहलाते हुए कहा, बेटा तू मत घबरा, तुझे कोई खतरा नहीं है। सादगी से जो जीते हैं, संयम से जो जीते हैं और सादगी में ही जो संतुष्ट रहा करते हैं, उन्हें कभी किसी चीज का खतरा नहीं होता। श्री भगवान ने अतीत में एक छोटी सी कहानी उत्तराध्ययन सूत्र के द्वारा अपन सब लोगों को दी थी, लेकिन ये सीधी सरल कहानी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हर किसी व्यक्ति को संयम और सादगी से जीना चाहिए। जो लोग ज्यादा प्रबुद्ध होते हैं वो सादगी से जीते हैं, और जो कम अक्ल के होते हैं वो अपने आप को सजा धजा कर ज्यादा बना ठना करके रखा करते हैं। ज्यादा शरीर का श्रृंगार करके ज्यादा पौष्टिक आहार लेने वाले लोग या तो राजकुल के लोग होते हैं, राजघराने में पैदा होने वाले लोग होते हैं, जो खूब गहना पहनते हैं, खूब महंगे से महंगे वस्त्र पहनते हैं और खूब राजसिक भोजन का उपभोग किया करते हैं। और या फिर कम अक्ल वाले लोग कि जिनमें दिमाग नहीं है और जो समझते हैं कि खाने पीने के लिए ही अपन पैदा हुए हैं, ऐश आराम करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, तो वे लोग खूब खाते हैं, छक के खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, काया को सजाते रहते हैं और इस तरह से सादगी को अपने जीवन से हटा करके केवल एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम जीवन के मालिक बन जाते हैं। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और संयम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और संयम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। माना कि कोई काला व्यक्ति भी अपने चेहरे पर पाउडर और क्रीम लगा करके 2 घंटे के लिए तो अपने आप को गोरा दिखा सकता है, पर आखिर काम तो वही आएगा ना जो तुम्हारा ओरिजिनल रूप है, जो हमारी वास्तविकताएं हैं, आखिर काम तो वही आएंगी। माना एक लड़की शादी होने से पहले अगर उस बारात में जानी है या उसके फेरे होने हैं, तो उस दिन वो स्पेशली किसी ब्यूटी पार्लर में जाएगी, 2000 रुपया खर्च करेगी और बन ठन करके आ जाएगी। ठीक है भाई, तुम 2 दिन के लिए अपने आप को बना ठना करके थोड़ा आकर्षक रूप में दिखा दो, पर तीसरे दिन तो पति के सामने वही रूप तो आएगा जो हमारा वास्तविक रूप हुआ करता है। तो समझदार आदमी ये भली भांति जानता है कि आदमी का दिखाऊ रूप कुछ और होता है और वास्तविकता कुछ और हुआ करती है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो प्राणी सादगी से जीते हैं, उन्हें कहीं कोई खतरा नहीं होता। मेरी भाभी थी, वो भाभी रोजाना नई साड़ियां पहनती, रोजाना नए गहनों के सेट पहना करती, लोगों की नजरों में आ गई और आखिर लुटेरों ने उसका मर्डर कर डाला, उसकी हत्या कर डाली। वहीं अगर कोई व्यक्ति सादगी से जीता है, सादगी से रहता है, उस आदमी पर कोई भी अपनी गलत नजर नहीं डालता, उस पर कोई भी अपनी गलत नजर नहीं डाला करता। जीवन का ये सत्य है, व्यक्ति को सादगी से जीना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। तो ये गौ माता और बछड़े की कहानी अपन लोगों को जीवन में संयम और सादगी से जीने की प्रेरणा देती है और बताती है ये कहानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में पहला संयम जो अपनाना चाहिए वो है आहार संयम। पहला संयम कौन सा? आहार संयम। क्योंकि
आदमी की रूटीन लाइफ में, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर दिन भर उसका कोई भी उपभोग होता है तो ज्यादा से ज्यादा खान पीन का ही उपभोग हुआ करता है। इसलिए आहार पर पहला उसका अंकुश हो जाना चाहिए। जिस आदमी के खान पान का पता नहीं होता उस आदमी के खानदान का भी कोई पता नहीं हुआ करता। खानदान का अगर पता करना है तो खान पान का पता कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन आदमी किस कैटेगरी का है। आखिर दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो वे होते हैं जो कि खाने के लिए जिया करते हैं और दूसरे किस्म के लोग वे होते हैं जो कि जीने के लिए खाया करते हैं। पर तीसरे और संयमी और योगी लोग हुआ करते हैं जो जीने के लिए नहीं खाते वरन अपने संयम की आराधना के लिए, अपने चारित्र की आराधना के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए वे भोजन का उपभोग किया करते हैं। एक होता है भोग, दूसरा होता है उपभोग, तीसरा होता है उपयोग। तो वो लोग तो भोजन का केवल उपयोग करते हैं कि शरीर को टिकाना है, चलाना है तो भोजन करना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए वो भोजन किया करते हैं। जानकार व्यक्ति तो भली भांति जानता है कि भाई कितना भी खाओ सुबह तो निकालना ही होता है, तो व्यर्थ ही मैं अपनी जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होकर के क्यों 20 तरह के आइटम खाऊं और 20 तरह के आइटम लगाऊं। जो व्यक्ति रोटी सब्जी दाल चावल प्रेम से खाता है वो आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता। ज्यादा माल खाने से कोई आदमी स्वस्थ नहीं होता, ज्यादा माल खाने से कोई आदमी थुलथुल तो हो सकता है, मोटा पाड़ा भैंसा तो हो सकता है, पर स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ रहने के लिए तो आदमी को अपनी जिह्वा इंद्रिय पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वश में करना पड़ेगा। तो हमारा यह शरीर किसी नौका की तरह हमें इस पार से उस पार लगाने में मददगार बनता है। नहीं तो इस काया बाई सा कोई ढोना भारी पड़ रहा है तो आत्मा की नैया को ढोना, उसको पार लगाना हमारे लिए कितना भारी काम हो जाएगा। तो आहार संयम, पहला संयम ही यही है। गौ माता की कहानी हमें बताती है कि जैसे गाय घास खाती है लेकिन बदले में फिर भी दूध लौटाया करती है, ज्ञानी व्यक्ति, संयमी व्यक्ति, संत व्यक्ति वही हुआ करता है जो कि चुल्लू भर लेता है और दरिया भर करके वापस लौटाया करता है। चुल्लू भर लेता है और दरिया भर लौटाता है। 2 रोटी खाता है पर 10 घंटे मेहनत करके उस 2 रोटी का ऋण वापस चुका दिया करता है। संयमी व्यक्ति, संत इसीलिए तो महान होते हैं, वो केवल 2 रोटी खाते हैं पर संत के अगर कोई मूल्यांकन करे, एक संत जितना ज्ञानी होता है, जितने स्तर पर पहुंचा हुआ होता है, जितने समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, यदि आप उसका मासिक वेतन जोड़ें कि वो समाज की कितनी सेवा करता है, अगर कोई व्यक्ति इसको जोड़े, इसका मूल्यांकन करे, तो शायद लाख रुपया महीना भी संत का कम कहलाएगा। लेकिन संत केवल 2 रोटी खाता है और समाज की वो इतनी सेवा कर देता है, इंसानियत की वो इतनी सेवा कर देता है कि 2 बूंद लेता है 20 गुना वापस लौटा दिया करता है। यही वजह है कि ये समाज, ये मानव समाज, ये दुनिया संतों की सदा सदा ऋणी रहती है, क्योंकि संत अपने लिए नहीं जीते, वो परमार्थ के लिए जीते हैं, वो कल्याण के लिए जीते हैं, वो प्रभु के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए जिया करते हैं। पहला संयम, आहार संयम। घास खाओ मगर दूध लौटाओ। तुमने माल खाया तो हो सकता है अपन में से किसी की हालात मेमने के हो जाएं, किसी के हालात मेंढे के हो जाएं। मैंने सुना है, वो कहते हैं पुरानी एक कहानी थी और कहानी का सार ये है कि एक गुरु और चेला दोनों किसी शहर में पहुंचे
तो वहां जाकर के पूछा, भाई इस गांव का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है? बोले अंधेर नगरी। बोले यहां का राजा कौन है? बोले चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा। तो आगे पहुंचे तो ठेले लगे हुए थे, मिठाइयां की दुकान थी। बोले भाजी क्या भाव है? बोले टक्के सेर। तो और आगे बढ़े तो वो देखा कि खाजा क्या भाव है? बोले टक्के सेर। बोले एक चेले ने सोचा, गुरुजी ये गांव ये नगर तो बड़ा जबरदस्त है, टक्के सेर भाजी, टक्के सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो बोले मैं तो यहीं रहूंगा गुरुजी, आप अपने जाइए, बाकी गांव में जाते हैं टक्के सेर भाजी मिलती है, पर यहां तो टक्के सेर खाजा मिलता है, मैं तो यह खाजा खाऊंगा और डमरू बजाऊंगा। गुरु ने कहा देख भाई, संयम से जीना ज्यादा ठीक है, ज्यादा खाने पीने में कुछ रखा नहीं। बोले नहीं नहीं गुरुजी, थाको ज्ञान थाके खन्ने रखो, ऐसा नगर नहीं मिलने वाला जहां टक्के सेर भाजी और टक्के सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, जो मेरे मन में आएगा सो करूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी, पर अगर मुसीबत में फंस जाओ तो याद कर लेना, मुसीबत में फंस जाओ तो याद कर लेना। अब वो चेला रोज माल खाता है, दंडम मुदगर कसरत लगाता है और बोले माल खाएंगे, टके शेर में मावा मिलता है, टके शेर में मेवा मिलता है, टके शेर में खाजा मिलता है, खूब माल खा खा करके पाड़ा हो गया। एक दिन राजा का महल बनना था। ये पुरानी कहानी मैंने बुजुर्गों से सुन रखी है या पुरानी किताबों में पढ़ रखी होगी, और कहते हैं कि तब राजा का महल बनना था, पर महल बन नहीं पाता, खड़ा होता और फिर गिर जाता। तभी वहाँ के अंधेर नगरी के राजपुरोहित ने कहा कि भाई अगर किसी 32 लक्षण से युक्त किसी मोटे सांडे पाड़े अगर किसी आदमी की बलि दी जाए तो महल आराम से खड़ा हो जाएगा। पूरे गांव में ढूंढा गया तो मोटे तो खूब मिले, मगर सबसे मोटा वो चेला ही मिला। मोटे मिले तो खूब, पर वो चेला सबसे मिला। बोले जितने मोटे आदमी की बलि दी जाएगी वो महल उतना ही मोटा बनेगा, और लेके पकड़ के आ गए और बोले बलि देंगे, फांसी पर चढ़ाएंगे। चेला फंस गया, बोले यार ये तो गुरुजी ने पहले ही कहा था, अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, टके सिर भाजी है, टके सिर खाजा, यहाँ खाना पीना ठीक नहीं है, पर मैंने गुरुजी की बात न मानी। अब वो चेला गुरुजी को याद करने लगा, ओम श्री गुरुवे नमः, रुंड मुंड स्वाहा, गुरुजी प्रकट हो। और वो चेला मरता क्या ना करता, और करेगा क्या, मरता आदमी या तो गुरुजी को याद करेगा या भगवान जी को याद करेगा, घरवाली तो बचाने आएगी नहीं। तो वो गुरुजी को याद करने लगा, और तभी गुरुजी को लगा, जहां थे वहीं से बैठे बैठे उनको लगा चेला याद कर रहा है, और गुरुजी चले आए, प्रकट होके आ गए। बोले क्या बात है? बोले गुरुजी आपने ठीक कहा था, अब अकल आ गई। बोले हमेशा के लिए अकल आ गए? अकल आ गई ना कि सादगी से जीना चाहिए, संयम से जीना चाहिए। बोले हाँ गुरुजी अकल आ गई, अभी तो बचाइए, अभी तो बचाइए। गुरुजी ने कहा ठीक है, जैसा मैं करता हूं तू भी वैसे ही करता जा। कान में कुछ कहा और बोले के तभी गुरुजी ने कहा ए रोको इसको मत, फांसी पर चढ़ाओ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। गुरुजी ने कहा पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। चेले ने कहा नहीं गुरुजी आप कैसे मर सकते हैं मेरे रहते, मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा। गुरुजी ने उसको धक्का मारा, बोले पहले मुझे चढ़ा। चेले ने गुरुजी को धक्का मारा, है चंडाल पहले मुझे चढ़ा, और ये धक्का मुक्की होने लगी। राजा सोचने लगा यार लोग मरते हैं तो बचते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, और ये एक दूसरे मरने के लिए उतारू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठहरो, तुम लोग इतने उतावले क्यों मरने के लिए? वो कहता है गुरुजी मैं पहले मरूंगा, वो कहता है, चेला कहता है मैं पहले मरूंगा। आखिर हुआ क्या है? गुरुजी ने कुछ कहा, कुछ नहीं हुआ, अभी अभी मेरे पास पैगाम आया है कि ऊपर देवलोक में देवेंद्र इंद्र महाराज का सिंहासन खाली हो गया है, और वहां ये भविष्यवाणी हुई है जो इस समय इस पल में जो मर करके आएगा वही इंद्र महाराजा बनेगा। चौपट राजा ने कहा हो तो ऐसी बात है, अरे हटो तुम दोनों लोग हटो और हमको चढ़ा दो। और चौपट राजा आया, चढ़ गया, राम नाम सत, मुर्दा बड़ा मस्त। गुरुजी ने ताली बजाई, बोले आज के बाद याद रखना संयम से जीना। बोले कि भाई तूने महाराज को क्यों मरवा दिया? बोले अंधेर नगरी चौपट राजा, चौपट राजा ऊपरी चौपट हो तो ज़्यादा,
अच्छा, श्री भगवान कहते हैं संयम और सादगी से जियो, और उसके लिए आहार संयम पहला है। सबसे पहले क्या है? आहार संयम। तो कैसे करें हम लोग आहार संयम? नंबर 1, आहार संयम कैसे किया जाए? तो नंबर 1, पहला क्या? नंबर 1, आहार संयम करने के लिए हम लोग थोड़ी सी जागरूकता रखें और इस तरह का नियम बनाने की मानसिकता बनाएं कि जहां तक हो सकेगा बाजारू भोजन नहीं करेंगे। जहां तक हो सकेगा, जहां तक हो सकेगा बाजारू भोजन नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा नियंत्रण हो गया ना। खाना पीना जो अपन करते हैं उस पर यह अंकुश लग गया। ये जो जीभ बाईसा मचलती रहती है खाने पीने के लिए, कभी कोको कोला के लिए, कभी थम्स अप के लिए, कभी गोल्ड स्पॉट के लिए, ये जो मचलती रहती है, बाजारू भोजन नहीं करेंगे। पहला आहार संयम कैसा हो सकता है? तो नियम जो मैं समझ सकता हूं अनुरोध कर देता हूं। नंबर 1, बाजारू भोजन पर अंकुश। नंबर 2, बासी भोजन पर अंकुश, कि कल का जो भोजन बना हुआ उसको छोड़ दो भाई, आज का जो अपना ताजा भोजन है वही खाएंगे। तो एक तो बाजार के भोजन पर अंकुश लगा लो, और दूसरा बासी भोजन पर, कल या कल से पहले बना हुआ भोजन नहीं खाएंगे। तीसरा, बाजारू भोजन बासी भोजन 2 चीज छोड़ो। तीसरा, दिन भर नहीं खाएंगे। दिन भर नहीं खाएंगे। तो आजकल एक परंपरा चली हुई है और वो है 1-1 घंटे के पचक खान, कि खाना खा लिया तो अब 1 घंटे या 2 घंटे का नियम हो गया कि अब 2 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो आहार पर संयम लग गया ना। नहीं तो होता ये है, ये राजस्थान की बाइयां है ना, पहले खाना खाती है, फिर खाना खाने के बाद पापड़ खाती है, फिर उठ उठा के घर रवाना हो जाती है, फिर बोले थोड़े सुपारी खा लेंगे, थोड़ी पान की चूरी खा लेंगे। मतलब उनका मुंह जो है ना अगड़म बगड़म चलता रहता है। और ये जो आजकल गुटखा चला हुआ है ना, दिन भर आदमी खाता ही रहता है, कभी उसकी जबान रुकती नहीं है। वो खाते हैं सो खाते हैं, जहां जाते हैं वहां की दीवारें और खराब करते हैं। जैसे कुत्ता वो जो करता है ना, वो ठिकाना नहीं देखता, जहां खड़ा हो वहीं पर ही ट्यूं शुरू। वैसे ही ये जो गुटखा खाने वाले हैं ना, जहां खड़े होते हैं वहीं पर ट्यूं। तो यानी कि दोनों एक माजने के हो गए। वो कुत्ता है ना, वो विवेक नहीं रखता कहाँ करना है। तो ऐसे ही गुटखा खाने वाले दिन भर खाते रहते हैं, मुंह सड़ा हुआ है WC की तरह। सुलभ शौचालय के जो WC होते हैं ना, वैसे उनके मुंह सड़े हुए हैं। भगवान ही जाने उनकी पत्नियां उनको कैसे निभाती होंगी ऐसों को। बोले मुंह तो बहुत गोरा है, पर अंदर मुंह के अंदर सब गड़बड़ है। संयम, खान पान पर संयम। एक बार खा लिया, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे की छुट्टी कर दो। सुबह अगर खाना खा लिया, जैसे अभी आप लोग मान लो कि अभी तो आप लोग तपस्या में लगे हुए हैं और पारणी के दिन आप लोग बयासना या एकासना करते हैं, यानी 2 समय खाना या 1 समय खाना। तो ये संयम हो गया ना। सुबह खा लिया, अब छुट्टी। अब सुबह आप लोगों ने जिन्होंने 9 बजे खाया, वापस शाम को 4 बजे खाएंगे, अर्थात गैप हो गया, आहार पर लग गया संयम। अभी अगर ये बयासने का पचखान नहीं होता तो पता है क्या होता है? 9 बजे नाश्ता, 10 बजे जूस, 11 बजे फिर खाना, 1 बजे फिर वही जूस, 3 बजे थोड़ा सा फल, 4, साढ़े 4, 5 बजे फिर खाना, सूर्यास्त होने से पहले फिर दूध। यानी वो सुबह से लेकर रात तक टंकी हर समय फुल, टंकी को हर समय फुल। अरे थोड़ा उसको आराम भी तो करने दो काया बाईसा को। तो ये जो 2 समय बियासना, यानी बड़ा अच्छा धर्म बनाया है ये बी आसना। आहार पर संयम है ये बी आसना। बी यानी 2, आसना यानी आसन पर बैठ करके खाना। आसन पर बैठ करके 2 बार में अपना भोजन कर लेना, ये कहलाता है बियासना। और एकासना यानी आसन पर बैठ करके एक समय भोजन कर लेना, ये कहलाता है एकासन। ये सब आहार संयम के लिए है। बाकी ये मत समझना कि बियासना करने से, एकासना करने से किसी को भगवान मिल जाएंगे। ये आहार संयम को साधने का चरण हुआ, आहार संयम को साधने की कसौटी हुई।
इसीलिए कहते हैं कि भाई जैसे अष्टमी और चतुर्दशी आ जाए तो उस दिन एकासना कर लो। तो भाई आठम में और सातम में कोई फर्क थोड़ी है, दोनों ही दिन हैं, दोनों ही दिन सूरज उगते हैं और दोनों दिन ही सूरज डूबते हैं, दिन सारे एक जैसे होते हैं। पर ये सोचकर अरे जीवड़ा 7 दिन में एक दिन तो आहार पर संयम कर, 7 दिन में एक दिन तो आहार पर संयम कर, तो एक दिन कौन सा ढूंढा जाए? तो बोले आठम, चतुर्दशी, चौदस, तो सप्ताह सप्ताह में एक एक दिन तो ऐसे निकाल लिया जाना चाहिए। ये आहार पर संयम करने का एक तरीका हुआ। तो जैसे ही सुबह नाश्ता करना हो ना, जितना भाई होता खा लो, पर फिर 4 घंटे की छुट्टी। सुबह अगर आपने 8:30 बजे कोई व्यक्ति नाश्ता करता है तो अब 4 घंटे की छुट्टी, सिवा पानी के कुछ नहीं लेंगे। दोपहर में खाना खा लिया, रूटीन लाइफ में कह रहा हूं, तो दोपहर में खाना खा लिया 12, 12:30, 1 बजे, अब फिर 4 घंटे की छुट्टी, सिवा पानी के कुछ नहीं लेंगे। शाम को 4, 4:30, 5 बजे एक गिलास जूस पी लीजिए। फिर सूर्यास्त से पहले एक बार खाना खा लीजिए, खाना हो तो, नहीं तो हल्का फुल्का दलिया खिचड़ी टाइप की चीज ले लीजिए। छुट्टी, आहार पर संयम हो जाना चाहिए। जो जितना खाएगा वो उतना ही कम जिएगा, जो जितना कम खाएगा उसकी उम्र उतनी ही बढ़ती जाएगी। ज्यादा खाओगे काया बाईसा फूलेगी, फूलेगी तो गोडे दुखेंगे, अब गोडे दुखेंगे, कमर दुखेगी, पीठ दुखेगी, शरीर का बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? बीमारियां ही बढ़ेंगी, बीमारी होगा आदमी, उम्र घटेगी। इंसान की जिंदगी चाहे 60 साल की हो चाहे 100 साल की, हल्की फुल्की चलती फिरती काया बाईसा रहे तो 100 साल की जिंदगी भी कम है। और अगर इस काया बाईसा को ले जाना और ढोना ही भारी पड़ गया है तो 60 साल भी जी करके बहुत है भाई। 60 साल की जिंदगी बहुत है, कितना ढोओगे इस काया को? लेके चलना ही भारी लगता है। मैं तो कभी किसी मोटे भाई को या मोटी बाई को देखता हूं तो मुझे लगता है हे भगवान, ये बेचारी चलती कैसे होगी? इसको तो चलना ही भारी पड़ता होगा। अब एक पांव यूं उठाती है तो दूसरे पांव को उठाना ही कितना भारी लगता होगा, और फिर वो गोडे दुखते हैं सो अलग। अब वो क्या करे बेचारे आदमी? पहले से अपन लोग संयम रखते नहीं है, फिर वो फूल जाती है अब वो फूल जाती है तो अब उसके बाद क्या करें? हाँ, 3 बातें मैंने अर्ज की। नंबर 1, बाजारू भोजन पर अंकुश, जहां तक हो सके मत खाओ। अब ठीक है, कोई मजबूरी आ गई है, कोई बच्चा है, हैप्पी बर्थडे है, रसगुल्ला ले आया, अब ठीक है, वो बच्चे को राजी करने के लिए खाना है, वो अलग बात है कि वो बच्चे का मन रखना है। पर जहां तक हो सके बाजारू भोजन पर अंकुश। दूसरा, बासी भोजन पर अंकुश। तो नहीं तो होता ही है कि भाई बचा के रख लो, कल फिर काम आएगा, परसों फिर काम आएगा, तो आसक्ति भी बढ़ती है, परिग्रह भी बढ़ता है। तो जब पता है कि हमारे घर में आज का बचा हुआ खाना कोई नहीं खाएगा तो एक फायदा ये होगा कि कल के लिए बचा कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बेचारे किसी गरीब आदमी का पेट भी भर जाएगा या किसी भूखे जानवर का पेट भर जाएगा। अब अगर अपन परिग्रह बुद्धि रखेंगे, कल खाएंगे परसों खाएंगे, तो फिर वो इकट्ठा होता ही रहेगा। गरीब की अपन कभी मदद ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए सूर्यास्त हो गया, अब जो देना देना दे दे के खत्म करो भाई। अपने फ्रिज में कच्ची सब्जी रख लो, फ्रिज में कच्ची सब्जी रख लो, पर बाकी जो पका हुआ खाना है ना, कि भिंडी की सब्जी बच गई, कि थोड़ी मिठाई बच गई, अब शाम को सल्टा सल्टू के खत्म करो। कल जो भगवान देगा, कल के और दिन की व्यवस्थाएं मिलेगी, कल का नया स्वाद मिलेगा। अरे भाई, जो पेड़ा आज खाए उसको कितने दिन तक खाते रहोगे? एक ही स्वाद को कब तक लेते रहोगे? छोड़ो, कल नया टेस्ट लेंगे। बासी चीजों में लोग जैसे, अब आप पूछते हैं कि बासी चीजों में क्या क्या आ जाएगा? अब होता यह है कि जैसे आज भिंडी की सब्जी है तो बोले कल सुबह फिर काम आ जाएगी, फूलनियाँ थोड़ी आती तो कल फिर काम आ जाएगी। तो ऐसे अब 100 तरह की बासी चीजें निकाल लीजिए। तो अब जैसे कि आप लोग जैसे अभी तपस्या में है और पारने के दिन अगर खागरा भी बनता है तो डेली ताजा खागरा बनता है। कभी भी ये नहीं कि 10 दिन पुराने खागरे खाने को मिले, डेली आज का खागरा कल काम आ जाना चाहिए, शाम को उसको खत्म कर दो, मैटर फिनिश। लोग आटा भिगो के रख देते हैं, अब वो आटा अगले दिन तक भी
काम आता रहता है। होटलों में जाओ, होटलों में क्या होता है कि जो खाना आज बना हुआ है अगर वो शाम को बच गया वो फेंकेंगे थोड़ी, वो अगले दिन सुबह सुबह जो पहले पौर में जितने ग्राहक पहुंचे हैं ना, वो सब पुराना वाला बासी माल ही तो खाते हैं, पिछले दिन का बचा हुआ। तो बासी माल में आप सभी जानते हैं बासी चीजें कितनी हो जाती हैं। मेरी समझ से सांझ पड़ गई, सल्टा सल्टू के नहीं करो भाई। और तीसरा क्या, एक बार खाना खा लो तो उसके बाद विवेक रखो, भाई अब खाना खा लिया, अब छुट्टी साहब, अब नहीं 3 घंटे 4 घंटे तक अब कुछ नहीं, बस हो गया, बात खत्म। फिर कोई कितनी भी मनवार करे, सब नहीं सब बस एक बार खाना खा लिया, बस अब छुट्टी, अब कोई जरूरत नहीं है। उस समय मेरे भाग में जितना था, जैसा था मिल गया। हो सकता है अभी जो खाना खाया उसके बाद में कुछ और एक्स्ट्रा आइटम बढ़िया वाला भाने वाला आ गया होगा, पर संतोषी सदा सुखी। जिस समय मैं खाना खाने बैठा उस समय मेरे भाग में जो था वो मुझे मिल गया, मैंने खाया और मैं संतुष्ट हो गया। और चौथा एक और हो सकता है अपने आहार संयम को लाने के लिए, एक और हो सकता है, और वो है कि आजकल परंपरा चल पड़ी है बड़े घरों की शादी में 50-50 आइटम, 70-70 आइटम, 80-80 आइटम बनते हैं। तो एक दफा मैंने किसी से कह दिया कि साहब इतने आइटम नहीं बनाने चाहिए, तो उसने कहा कि साहब मैंने कब कहा कि आप लोग सारा आइटम खाएं, अरे मैंने तो 80 तरह के आइटम बना दिए, अब आपको उसमें से कौन सा भाता है आप खाओ। अब लोग होते हैं ऐसे, 80 आइटम अगर बने हैं, पौना भाग जूठा जाता है, पौना भाग उसका। अब ले लेके कितना खाएगा? आदमी की पेटी का जो साइज है ना, पेट की पेटी का साइज 1.25 किलो मान लो, 1 किलो मान लो, और कितना मानोगे? तो अब उस 1 किलो की पेटी में अपन ब्याह शादी में जाते ना, कॉफ़ी भी पिएंगे, थम्स अप भी पिएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, 4 तरह की मिठाइयाँ भी खाएंगे, नमकीन भी खाएंगे, पिज्ज़ा भी खाएंगे, भेलपूरी भी खाएंगे। और अब वो नाम इतने मुझे आते भी नहीं हैं, पर अभी इतने आइटम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा स्वाद जगह काम करने है, छोड़, अपने बाप का थोड़ी जा रहा है। जो आदमी है, पैसा घर का थोड़ी लग रहा है, जो आदमी उसको लास्ट तक खाए वो बस यूं ही। पता नहीं लोग इतना क्यों बना रहे हैं। अपने तो नियम रखना चाहिए, अगला भले ही 20 आइटम बनाए, पर अपन तो 11 का आंकड़ा ठीक है, 11 का आंकड़ा ठीक है। तो अपन तो अपनी थाली में 11 तरह की सामग्री खाएंगे, उसमें 11 में जो जो आ गया सब में ठीक है। बाकी कितने भी मिला मिला के खाओ, कितने भी कर लो भाई, बात तो सबकी एक ही है। और फिर भी मान लो कि अगला कोई जिद कर रहा है, नहीं सब ये तो लेनी पड़ेगी, तो हमने जो आइटम लिया ना, जैसे मान लो ककड़ी की सब्जी 1, तुरई की सब्जी 1, अब वो 2 आइटम हो गए, 2 को 1 कर लो ना, मिला के रोटी चूर के मस्ती से खा लो। चूर के खाने का मजा ही कुछ और होता है। दांतों को, माथे को मेहनत कम करनी पड़ती है। मुझे भी आप लोग चूर के खिलाएं, बोहराएं तो मजा आएगा, तो द्रव्य कम लगे, दोष कम लगे। तो 11 आइटम बहुत है। अब पता नहीं लोग कहते नहीं यार बूंडो लागेला, थोड़ा और 2 आइटम बढ़ा दे, कहीं नहीं चोखो, कहीं फर्क नहीं पड़ा, 2 आइटम और बढ़ा दे, मार थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। यार मैं कहीं अच्छो दिखना और कहीं नहीं दिखना है। गाल गाल ने कितो गाला ले कोठी रमाने, कोठी है तो कुल मिला के 1 लीटर की, अब उसमें डाल डाल के अपन कितना डालेंगे भाई। तो इसलिए अपने तो 11 आइटम 12 आइटम, सोच लो कितने आइटम आपको ज़्यादा से ज़्यादा भा सकते हैं। लास्ट बढ़ा लो ना, कहाँ तक बनाना चाहते हैं? 12, 13, 15 छूट है पूरी, एक ले लो ना भाई, कितना पर एक लास्ट तो आ जाना चाहिए ना। कहीं ना कहीं तो लक्ष्मण रेखा खींच लो, 15 पर खींचो, 20 पर खींचो, 10 पर खींचो, 5 पर खींचो, कहीं ना कहीं तो एक लक्ष्मण रेखा खींच लो। खुद में सोचो अपन कितने आइटम तक अपनी सीमा धारण कर सकते हैं। अब अगला बना रहा है 20 आइटम, वो ये थोड़ी कि 20 के 20 आपके खाने के लिए बना रहा है, उसने 20 तरह के बनाए, पता नहीं किसको क्या सुहाए। पर अपन होते हैं ऐसे जो 20 में से एक भी आइटम को छोड़ते नहीं है। बोले ओ, बोले नहीं आने दे, बोले ओ अच्छा थोड़ा दर्द है। अब ये यूं करते करते सारा पेट का कचरा हो जाता है, खाने का कचरा हो जाता है, कोई विटामिन ढंग से अपना काम नहीं कर पाता। बुरा ना माने तो वो खाना खाना नहीं होता, वो पेट का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। अब फिर और अगर थोड़ा सा आहार संयम करना हो
तो हफ्ते में एक दफा, 15 दिन में एक दफा, महीने में एक दफा है। रोज रोज तो नहीं होता, कोई बात नहीं, पर नियम बना लो भाई कि जैसे महीने में एक दिन, महीने का जो अंतिम दिन आएगा 31 तारीख या 30 तारीख या 29 तारीख, जो भी महीने का अंतिम दिन है, उस दिन खाना खाऊंगा पर बिना नमक का खाना खाऊंगा। कौन सा खाना? नहीं, मैंने कब का आयम्बिल करो भाई, मैंने कब का भूखे मरो। नमक केवल उसमें नहीं डलवाएंगे, यानी फीकी सब्जी से भी अपन रोटी प्रेम से खा सकेंगे। मन में अगर संकल्प कर लेना अपन, तो फिर वो फीका भी आराम से भा जाता है। ऐसा नहीं कि फीका नहीं भाता है, पर जीभ बाईसा को थोड़ा सा संयमित बनाने के लिए कि महीने में एक दफा बिना नमक का खाना खाएंगे। लगता है नहीं भाई बिना नमक के तो नहीं खा सकता, तो कोई बात नहीं, बिना नमक के नहीं खा सकता, कोई बात नहीं। महीने का जो अंतिम दिन आएगा ना, उस दिन अपन केवल एक सब्जी और एक रोटी ही खाएंगे, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं छुएंगे। हो गया ना आहार संयम। लगता है हमसे तो साहब एक रोटी और एक सब्जी नहीं भाती, तो कोई बात नहीं, उस दिन हम जो दाल चावल खाएंगे ना, दाल चावल को अलग अलग खाएंगे। दाल और चावल मिक्स करके नहीं खाएंगे, चावल अलग खाएंगे, दाल ऊपर से पी लेंगे, अलग अलग खाएंगे। ये भी संयम हो गया ना। महीने में एक दिन अपन चावल केवल यूं ही खा लेंगे, आज दाल का मजा लेकर के साथ में वो टेस्ट नहीं बनाएंगे। ये संयम हो गया, ये इंद्रिय संयम हो गया। ये जो अपनी जीभ बाईसा है ना, जो लिप लिपी रहती है, हर समय चलती रहती है सांप की तरह, ये खाऊं वो खाऊं, इसको खाऊं उसको खाऊं। अब अपन कैसे इसको कंट्रोल में लाएंगे? अपन खुद ही तो कंट्रोल में लाएंगे। तो आहार संयमित करने के लिए ये सब टोटके हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, और भी आप कोई ऐसा मेथड अपना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जितना मैंने बताया उतना ही आप करें। अथवा अपन ये सोच सकते हैं कि आहार संयम करना है तो भाई महीने का जो अंतिम दिन आएगा ना, उस दिन मैं जो पहली रोटी खाऊंगा, वो पहली रोटी केवल नमक से खाऊंगा, उसमें और कुछ नहीं लगाऊंगा। नमक थोड़ा सा बुरकाया और वो रोटी केवल नमक से ही खाऊंगा। ये भी आहार संयम हो गया। हमने जीभ बाईसा पर नियंत्रण करना सीख लिया। अभी हालत ये होती है कि आजकल के जो बच्चे ना, मैंने ये नहीं भावे, मैंने वो नहीं भावे। अब ये जो भाने वाने वाला ये जो चक्कर चल पड़ा है, जीभ बाईसा को सिखाओ, जीभ बाईसा को खाना खाने का तरीका सिखाओ कि सब चीज एक ही स्वाद है, ये केवल कहीं अच्छा मानती है और कहीं बुरा मानती है। नहीं, हम जो भाने वाली सब्जी नहीं है उसको अवश्य में खाएंगे। हम जो सब्जी नहीं भाती है, इसलिए मैं आहार के मामले में कहूंगा, हम ये ना सोचें मैं ये खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा। जो थाली में आ गया प्रेम से उसे खाऊंगा। जो थाली में आया है, जो बना है घर में, उसको प्रेम से खाएंगे। उसमें ये नखरे नहीं करेंगे कि नहीं मुझे ये सब्जी नहीं बाती, मैं तो नहीं खाऊंगा। सब खाएंगे सब। और पहली रोटी, अगर आप लोग संयम और सादगी में विश्वास रखते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपने आप को संयमित करूं, भाई अगर नहीं चाहते तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर अपन लोग चाहते मैं अपने आप को संयमित करूं, तो पहली रोटी किससे खाएंगे? जिससे सब जो सब्जी हमें नहीं भाती, मम्मी करेला 2 टुकड़े मुझे रख दो। हालांकि भाता नहीं है करेला है, पर 2 टुकड़े मम्मी रख दो। और पहली रोटी किससे खाएंगे? उस न भाने वाली सब्जी से। बाद में अगर लोगे तब तो नहीं खा पाओगे। भरपेट होने के बाद न भाने वाली सब्जी से रोटी नहीं खाई जाती है, पर पहली रोटी भूख लगी रहती है तो भूख मीठी की लापसी है। भूख मीठी होती है, उस समय जो अपन डालेंगे ना वो सब पहले में सब चला जाएगा। कहते हैं गांधी जी के यहां पर नीम की चटनी बनती थी रोजाना। किसकी? नीम की चटनी बनती थी। जैसे लोग धनिया की चटनी बनाते हैं ना, वैसे गांधी जी के यहां पर नीम की चटनी बनती थी। वो मैंने सुन रखा है कि गांधी जी के यहां पर भी जो भी भोजन करने के लिए आता, उनको सबसे पहले नीम की चटनी परोसी जाती थी।
तो एक आदमी पहुंचा, उसको भी वही परोसी गई, बोले यार ये नीम की चटनी खानी पड़ेगी। और नियम ये भी था कि एक साथ नहीं खा सकते वो चटनी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी खाते रहो ताकि ये जीभ बाईसा ठीक होती रहे, स्वाद लोलुप ना हो अपन। तो एक आदमी पहुंचा, उसने कहा ये लास्ट तक मुंह खराब करती रहेगी नीम की चटनी, तो मैं तो सबसे पहले उठा के इसको सबसे पहले निगल लेता हूं, बाद में आराम से खा लूंगा। गांधी जी ने दूर से देखा कि ये आदमी यूं करके मुंह करके और खा गया। गांधी जी ने दूर से कहा, अरे लगता है इसको नीम की चटनी ज्यादा भाती है, एक चम्मच और परोसो। इसको नीम की चटनी ज्यादा भाती है, एक चम्मच और परोसो। तो मेरी समझ से तो भाई ये अपनी जबान से कभी नहीं आना चाहिए कि ये चीज मुझे नहीं भाती। आदत बना लो कि मुझे सब चीज भाती है। हाँ ठीक है, आपको अगर कोई सब्जी अच्छी लगती है, आप उससे 2 रोटी ज्यादा खाते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि उस सब्जी को मत खाओ, 2 रोटी आप प्यार से उससे ज्यादा खाओ, लेकिन जो नहीं भाती है उसको जरूर खाओ। जीभ बाईसा, वो शिल्पा बाईसा, ये मधु बाईसा, ये चंचल बाईसा। अरे भाई जरा एक बाईसा अपन सब लोगों के साथ में है, और वो है जीभ बाईसा। बड़े नखरे खाती है, बड़े मटर का करती है, पर अगर हम अपने जीवन में, अपने मन में ये संकल्प धारण कर लें, मैं तो आहार संयम को अपने जीवन में जोड़ूंगा या जोड़ूंगी, तो निश्चित तौर पर अपन लोग धीरे धीरे करते जीभ बाईसा को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। तो कभी कभी दाल चावल अलग अलग खाया करो, हैं, इसका भी एक मजा लिया करो कभी कभी, कि नहीं आज दाल नहीं खाएंगे, आज केवल चावल ही खाएंगे, और चावल कोरे खा लो। हो सकता है पूरा आयम्बिल आपने ना किया, पर वो जो चावल कोरे आपने खाए हैं बिना स्वाद के, उतना हिस्सा तो आपको आयम्बिल का लाभ मिल गया, उतना हिस्सा तो आपको आयम्बिल का लाभ मिल गया। तो अगर अपन लोग आहार संयम को जिएंगे तो उम्मीद रखते हैं कि बाकी के संयम भी थोड़े बहुत जी सकेंगे। कि भाई संयम तो वाणी का संयम भी संयम होता है, विचारों का संयम भी संयम होता है, इंद्रियों का संयम भी संयम होता है, मन का संयम भी संयम होता है। पर बंदा जब तक आहार संयम ही नहीं करेगा, तब तक खाने में अपन जबान का संयम उपयोग नहीं करते तो बोलने में कहां से करेंगे। खाने में भी जीभ बाईसा लपड़ लपड़ चलती है, और बोलने में फिर वही लपड़ लपड़ चलती रहेगी। संयम से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, और सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं हुआ करता। इसलिए अपन सब लोगों को चाहिए कि अपन लोग आहार संयम को जितना जी सकते हैं उतना जीने की कोशिश करें। भाई आप लोग तो जैन कहलाते हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैन का मतलब क्या होता है। जैन का मतलब होता है जो जीतता है उसका नाम है जैन, जो जीत लेता है उसका नाम है जैन। तो जब तक अपन जीभ बाईसा को ही नहीं जीत पाए, आहार के संयम को ही जीत नहीं पाए, तो अपन लोग वासनाओं पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, राग द्वेष पर अपन लोग कैसे विजय प्राप्त करेंगे, और मुक्ति और अरिहंत स्वरूप को अपन लोग कैसे प्राप्त कर पाएंगे। जब तक अपन इस व्यवस्था पर ही विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भोजन है, खाते हैं, 6 घंटे 8 घंटे रहता होगा, वापस सुबह फिल्टर मशीन में से निकल जाता होगा। अपन रोजाना सुबह खाते हैं, शाम को निकाल देते हैं, शाम को खाते हैं, सुबह निकाल देते हैं। ये व्यवस्था जो शरीर की है, इसको भली भांति समझने के बावजूद अपन लोग अगर इस एक चीज पर संयम ही रख पाने में सफल नहीं होते हैं, तो आगे के संयम अपन कैसे जी पाएंगे। दुनिया आशा पर टिकी है, उम्मीदों पर टिकी है, और उसी उम्मीद की किरण का सहारा लेते हुए ही अपनी ओर से ये बात कहता हूं कि अपन लोग अपने जीवन में जितना आहार संयम को साध सकते हैं, साधने की कोशिश करें। मैंने देखा अपने यहाँ पर एक अच्छे वरिष्ठ नागरिक हैं, अच्छे वरिष्ठ सेवाभावी व्यक्ति हैं,
उनका नाम है आसूलाल जी वडेरा। तो एक दफा क्या हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि साहब ये खाना क्या खाते हैं, सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, बड़ा भूंडा लगता है, ये लगता है वो लगता है। मैंने कहा जाऊं तो सही, देखूं तो सही क्या लगता है। तो एक दफ़ा वो खाना उनको परोसा गया था, तो मैं देखने के लिए यहाँ आ गया भोजनशाला की तरफ। तो मैंने देखा उनकी थाली में रोटी भी थी, सब्जी भी थी, रसमलाई भी थी, फ्रूट क्रीम भी था, चावल भी थे, दाल भी थे, मगर वो एक ऐसा अद्भुत योगी था कि जिसने उन सभी चीज़ों को उस थाली में एक साथ ही चूर लिया। मैंने कहा अरे रे, मैंने कहा दादाजी आप ये क्या करते हैं, इस तरह से सब मिक्स करके खाते हैं, रसमलाई और फ्रूट क्रीम और ये दाल रोटी और चावल सब आपने मिक्स कर दिया। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया ना, वो जवाब मेरी ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। और उनका जवाब ये था, बाप जी 2 मिनट बाद तो वैसे भी सारा मिक्स होना ही है, जीभ बाईसा से नीचे उतरते ही सारा का सारा मिक्स होना ही है। मैं उनके जवाब को सुनकर के दंग रह गया। मेरे पास कुछ जवाब देते दूसरा कोई बन नहीं पा रहा था। मैं यहाँ से चला गया, पर मुझे लगा कि भाई 2 मिनट बाद तो सब एक ही क्रीम होने वाला है। 2 मिनट बाद जीभ बाईसा से नीचे उतरते ही तो पेट की पेटी में तो वही फ्रूट क्रीम और वही रसमलाई और वही फुलके, वही सब्जी होने तो सब एक के एक ही हैं। पर ये जो जीभ बाईसा है ना, ये जो अपनी आंखें हैं ना, बस सारा संयम उसी की ज़रूरत है। ये मना कर देती है, नहीं इसका रंग ठीक नहीं, इसकी सिकाई ठीक नहीं, ये वो है। जीभ बाईसा पर रखते हैं, खारा है, इसमें खट्टा ठीक नहीं है, इसमें मसाला बराबर नहीं है। और ये यहाँ का सारा आदमी का ये जो चेहरा है ना, सारा गड़बड़ यही है, उसके नीचे कुछ नहीं है। कहते हैं अपने 5 इंद्रियां, पांचों इंद्रियां कहाँ हैं? सब यही हैं, कान, आँख, नाक, मुंह, ठीक है स्पर्श के रूप में ये पूरी काया कहलाती होगी, पर ये दिमाग, ये सोचने वाला, ये मन, ये खट्टा मीठा अनुभव करने वाला सब इस थोबड़े में ही छिपे हुए हैं, सब इसी में ही हैं। ये सारी गड़बड़ियाँ यहीं से ही शुरू होती हैं। यहाँ से उतरने के बाद सब एक, गरीब अमीर सबके लिए एक, बाजरी की रोटी गरीब ने खाई तो भी यहाँ से नीचे उतरते एक, और अमीर आदमी ने रसमलाइयाँ ठोकी तो भी यहाँ से नीचे उतरते एक। और विटामिन सबके शरीर में वैसा ही एक जैसा ही जाना है। पर ये जो आँख बाईसा, जीभ बाईसा, सारी गड़बड़ियाँ यहीं से होती है। जो आदमी अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों पर संयम रखना सीख जाता है, एक आँख पर और दूसरा जीभ पर, वह व्यक्ति आने वाले कल को अरिहंत बनता है, सिद्ध बनता है, किसी महावीर की संतान बनता है, किसी राम का अनुयायी बनता है, किसी कृष्ण का पुजारी बनता है। सच तो ये है, ऐसे लोगों के लिए ही कहा जाएगा नमो सिद्धाणम, ऐसे सिद्धों को नमस्कार हो, ऐसे बुद्ध पुरुषों को नमस्कार हो, जिसने एक तो जीभ बाईसा पर और दूसरा आँख बाईसा पर, इन 2 पर जिसने नियंत्रण कर लिया, संयम कर लिया। फिर अपनी बात खत्म करते हुए कह देता हूँ, और वो बात ये है, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, और संयम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। और उस संयम की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो पहला चरण है, और वो है आहार संयम। और गौ माता अपने बछड़े को जैसे समझाती है, वैसे ही मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ। जो आदमी गाय की तरह घास खाता है मगर फिर भी दूध लौटाता है, तो गाय का जीना भी तब धन्य हो जाता है। और ऐसे ही अपन लोग भी अगर 2 रोटी खाते हैं पर वापस 20 गुना मेहनत करके लौटा देते हैं, उस आदमी का जन्म लेना भी धन्य और सार्थक हो जाता है। तब वो सामान्य इंसान नहीं होता, तब उनमें से कोई दानवीर कर्ण बन जाया करता है। लौटाओ लौटाओ लौटाओ, अर्थात बूंद भर लियो, चिल्लू भर लियो और दरिया भर लौटाओ। जो ऐसा करता है वही तो संत कहलाता है। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।